यह वीडियो पिछले अनसॉल्व पेपर का सेक्शन डी का बचा हुआ शेष भाग है। लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है 80 शब्दों में। हाउ डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच। अंतिम पाठ लेसन की घोषणा से फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा है व्हाट हैपेंड विथ स्ट्रेंजर्स एट आयरनो मास्टर्स हाउस। क्या हुआ अजनबी का साथ क्या हुआ आयरनो मास्टर के घर पर। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्यमसन। और कैसे एडला विल्यमसन के द्वारा उसके साथ व्यवहार किया गया था। तो 8वां क्वेश्चन है। चैनल को देखने से पहले इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसमें 8 का क्वेश्चन है। द अनाउंसमेंट मेड बाय द मिस्टर हैमल्स। यह घोषणा यम हैमल के द्वारा की गई थी। दैट देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। कि एक आदेश बर्लिन से आया था। दैट देयर वाज ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से आदेश आया था टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच। कि फ्रेंच पढ़ाया जाना बंद हो। एंड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। और इस तरह से यह उसका अंतिम फ्रेंच लेसन था। सिम्ड टू बी ए थंडर क्लैप। जो एक बादलों की गड़गड़ाहट की तरह से मालूम होगा। टू फ्रेंच को। ही वुड नो लॉन्गर टू बी एबल टू लर्न फ्रेंच। अब वह उसे ज़्यादा समय तक फ्रेंच सीखने को नहीं मिलेगा। हिज मदर टंग अपनी मातृभाषा को। आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट घोषणा को सुनने के बाद द फ्रेंच वाज वेरी सैड। फ्रेंच बहुत दुखी था। एंड ही रिग्रेटेड वह पछताया। नॉट लर्निंग हिज लेसन कि अपना पाठ उसने याद नहीं किया। एंड बीइंग डिप्राइव्ड और वंचित हो गया था। ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न याद करने के अवसर से वंचित हो गया था। हिज ओन मदर टंग अपने मातृभाषा से। हिज बुक्स सडनली बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। उसकी पुस्तकें सडनली माने अचानक, बिकम माने हो गई, हिज ओल्ड फ्रेंड्स हो गई, उसकी पुराने मित्र हो गई। होम ही कुड नॉट अबेंडन जिसे वह त्याग नहीं कर सकता था, जिसे वो त्याग नहीं सकता था। और इसी के बाद 8 बी है कि एट द आयरनो मास्टर्स हाउस। लौह व्यापारी के घर पर। द स्ट्रेंजर्स वाज ग्रूम्ड। अजनबी सजा हुआ था। एंड सून और जल्दी ही इट वाज रियलाइज्ड यह महसूस किया था कि द पेडलर वाज नॉट हिज ओल्ड एक्वेटेंस कि पेडलर उसके पुराना जान पहचान का नहीं था। ही आस्क्ड हिम वह उससे कहा टू गो आउट ऑफ द हाउस वह घर से बाहर निकल जाए। इमीडिएटली माने तुरंत ही घर से बाहर निकल जाए। बट एडला इंसीटेड लेकिन एडला ने जोर दिया टू लेट द स्ट्रेंजर स्पेंड कि अजनबी को बिताने दें। द क्रिसमस इवनिंग वन डे एक दिन क्रिसमस की संध्या को बिताने दें। इन पीस माने शांति में। सिंस जबकि दे हैड कॉल्ड हिम जबकि वे उसे बुला चुके थे। एडला ट्रीटेड द स्ट्रेंजर्स वर्दी ऑफ कैप्टन। एडला ने उसके साथ कैप्टन जैसा उस अजनबी के साथ कैप्टन जैसा व्यवहार किया। एडला ट्रीटेड द स्ट्रेंजर्स एडला ने अजनबी के साथ व्यवहार किया। वर्दी ऑफ कैप्टन जैसे कप्तान की तरह से। हर नाइस ट्रीटमेंट उसका सुंदर व्यवहार। काइंडनेस दयालुतापूर्वक। हॉस्पिटैलिटी माने उसका जो आतिथ्य था, आतिथ्य का जैसे स्वागत सत्कार होता है। अवोक द इसेंशियल गुडनेस जो आवश्यक अच्छाई थी उनमें
उसे जागृत कर दिया। कहने का मतलब है कि आयरनो मास्टर्स का जो घर था, अजनबी जो आया था और आयरनो मास्टर उसे अपना पुराना मित्र समझता था और वो समझता था कि वह एक कैप्टन की तरह उसका मित्र है। लेकिन जब उसका जानकारी हुई कि वह उसका मित्र नहीं था तो उसे घर से निकालने का उसने प्रयास किया था, और लेकिन उसकी पुत्री एडला विल्यम्सन ने उसे रोक करके उसका अतिथि सत्कार किया था। यही क्वेश्चन का अर्थ है। अगला है 9वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इन निम्नलिखित रीड द फॉलोइंग पढ़ो, निम्नलिखित को पढ़ो सावधानी पूर्वक, आंसर द क्वेश्चन प्रश्नों का उत्तर दो, दैट फॉलोज जो निम्नलिखित है नीचे जो है। एंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स के बाघ प्रयांस माने उछल कूद करते हैं, अक्रॉस ए स्क्रीन एक पर्दे पर, कपड़े के पर्दे पर आंट जेनिफर्स के टाइगर्स जो हैं बाघ जो है पर्दे पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज जो चमकते हैं, पुखराज रत्न की तरह से, जो डेनिजन्स हैं निवासी हैं, ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन जो हरे भरे संसार के निवासी हैं, जो हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, वे भयभीत नहीं होते हैं। मेन आदमियों से, बीनीथ द ट्री पेड़ के नीचे जो आदमी हैं उनसे भयभीत नहीं होते। दे पेस वे उछल कूद करते हैं। इन स्लीक चिवरलिक सर्टनली यानी वे जो है उछल कूद करते हैं। कैसे? वे बाघ जो हैं उछल कूद करते हैं जैसे एक सभ्य हों, शिष्ट हों एवं आत्मविश्वास से भरी चाल चलते हों। द पेस माने वे चलते हैं। इन स्लीक चिवरलिक सर्टेनिटी माने निश्चितता के साथ वो क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं, चलते हैं। चिकने एक और सजे तरह, स्लिक माने चिकने और सजे हुए। चिवरलिक का मतलब होता है शौर्यपूर्ण तरीके से, निश्चितता से कदम से चलते हैं। इस तरह से लिखा है, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस स्क्रीन्स। आंट जेनिफर्स के टाइगर जो बाघ हैं पर्दे पर उछल कूद करते हैं, चमकते हैं। पुखराज टोपाज माने पुखराज रत्न की तरह से चमकते हैं, निवासी हैं। डेनिजस माने निवासी हैं। ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हरे भरे संसार के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, वे भयभीत नहीं होते आदमियों से जो पेड़ों के नीचे रहते हैं। दे पेस वे उछल कूद करते हैं, शांति से शौर्यपूर्ण तरीके से चलते हैं, निश्चितता से। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबो एक्सट्रैक्ट्स हैज बीन टेकन, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम। तो इसका कंपोजर, इसका जो टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर, यही इतना टाइटल है। ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स यही टाइटल है, इतना टाइटल हो गया इसका। और इसके लेखक है बाय एड्रियन रिच। एड्रियन रिच है, ADR है IENNE है, NNE एड्रियन रिच है। और इसका नाम है एड्रियन रिच, RICH। एड्रियन रिच है, चाहे कैपिटल में लिख दीजिए, एड्रियन रिच है। ये इसकी जो है लेखिका हैं, लेखक हैं। तो इस तरह से एड्रियन रिच हैं। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में जो ये कविता है 4 लाइन की, इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो
तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट Aunt Jennifer's tigers, and he imagines that when he looks, the tigers prance across a screen, यानी the tigers jumps on the screens of the sheet of cloth, जो उछल कूद करते हैं, सीट ऑफ यानी कपड़े के चादरों पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज हैं, दे आर ब्राइट, वे चमकते हैं। टोपाज लाइक टोपाज या लाइक पुखराज, एंड दे आर इनहेबिटेंट ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन, वे हरे भरे संसार के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, वे आदमियों से भयभीत नहीं होते। हु आर अंडर इन द ट्री, जो पेड़ों के नीचे खड़े रहते हैं। दे जंप लाइक ए सर्टेनिटी एंड वॉक्स लाइक वेरी courageous. They do not fear the men. That is a central idea of this poem. Only 4 lines. Write down the rhyming words है, ये rhyming words लिखा है नेबो एक्सट्रैक्ट में। rhyming word कौन है? rhyming word में स्क्रीन लिख दीजिए, ग्रीन लिख दीजिए, ट्री लिखें और सर्टेनिटी लिखें। ट्री और सर्टेनिटी जिसके समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं कविताओं में और कविता के लास्ट में होते हैं, उसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। स्क्रीन बराबर ग्रीन लिखना है, स्क्रीन बराबर ग्रीन लिखिए, GREEN, और ट्री बराबर सर्टेनिटी लिख दें, ट्री बराबर सर्टेनिटी। इसके बाद है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट है माई मदर एट 66। तो माई मदर एट 66 पे सेंट्रल आइडिया देख लीजिए और 2 सेंट्रल आइडिया याद करना पड़ेगा, चाहे आप देख लीजिएगा, लेकिन एक आपको बता रहे हैं हल करके। इसके बाद है यहाँ पे सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 है, 2022 में आ चुका है। द पोएम्स स्टार्ट्स विथ जर्नी ऑफ द पोएट, यह कविता शुरू होती है कवि की यात्रा से। विथ हर मदर्स टू कोचीन, जो अपने माँ के घर से कोचीन जाती है। ऑन द मॉर्निंग, कब जाती है? सुबह के समय जाती है। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, कब जाती है? पिछले शुक्रवार को जाती है। इस तरह से द पोएट नोटिस हर मदर सिटिंग बिसाइड हर हु वाज डोजिंग, जिसे जो झपकी ले रही है, वो क्या कर रही है? जो झपकी ले रही है, हु वाज डोजिंग, जो झपकी ले रही है। एंड ओपन माउथ, और उसका मुंह खुला है, उसकी माँ का मुंह खुला है। एंड हर फेस वाज कलरलेस, और उसका चेहरा बेदरंग था। लाइक एसन, जैसे लाश के समान था। एट दैट द पोएट रियलाइज, कवि महसूस किया, दैट हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड, कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। बट सून सेपरेटेड, लेकिन जल्दी ही वह उन विचारों से अलग हुई। दोज थाट्स, उन विचारों से अलग हुई। एंड आउटसाइड, और बाहर की तरफ। देयर सिम्ड यंग ग्रीन ट्रीज, और उसे मालूम पड़ा दे वहाँ पर युवा हरे भरे पेड़ थे। एंजॉइंग चिल्ड्रन, बच्चे आनंद ले रहे थे। दैन रिच्ड एयरपोर्ट, जब वह एयरपोर्ट पर पहुंच गई। एंड स्टैंडिंग फार लुक्ड फार हर मदर, और वह दूर से अपनी माँ को देख रही थी।
फाउंड वन जम्हाई लेते हुए, कलरलेस जो रंग बेदरंग था, लाइक विंटर्स मून जैसे कलरलेस होता है, लाइक विंटर्स मून जैसे ठंडी का शीत ऋतु का या जाड़े के चंद्रमा के समान था। एंड ओल्ड पेंस पुराना दर्द उभर आया, एंड चाइल्डहुड फियर रिटर्न और बचपन का भय वापस आ गया। बट द पोएट सेड टू मीट सून, द पोएट सेड टू मीट सून की पोएट ने कहा कि वह जल्दी मिलेगी। एंड वाइल पार्टिंग कंटिन्यूसली स्माइल, और जब विदा ले रही थी तो वह निरंतर मुस्कुराई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो 40 शब्दों में। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, कैसे डॉक्टर सदाव ने सफ़ेद आदमी का, अंग्रेज आदमी का ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया। व्हाट वंडर्स डिड द एथर्स रियलाइज व्हेन ही रीच अंटार्कटिका, क्या आश्चर्यचकित हुआ लेखक, क्यों आश्चर्यचकित महसूस किया, व्हेन ही रीच द अंटार्कटिका, जब अंटार्कटिका पर पहुंचा। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन्स, राजा ने अपने सिंहासन को कैसे बचाया। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, और सैम ने अपने पत्र को कैसे लिखा। लिखा है सदाव हैड परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स, सदाव ने परफॉर्म माने ऑपरेशन किया, टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन सोल्जर्स के, अमेरिकन सैनिक के शरीर से उसने बुलेट को बाहर निकाला ऑपरेशन करके। द सोल्जर्स वाज गिवन एनेस्थेटिक, सोल्जर्स को यानी सैनिक को एनेस्थेटिक दवा दी गई थी। डॉक्टर सदाव फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर सदाव ने अपने औजार की नोक से महसूस किया, विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट, कुछ कठोर वस्तु के बारे में महसूस किया। सदाव फेल्ट, सदाव ने महसूस किया, द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट्स, अपने औजार की नोक से, विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट्स, कुछ कठोर चीज़ों को। इट वाज ए बुलेट, यह एक बुलेट था। देन डॉक्टर सदाव टूक आउट ऑफ द बुलेट विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, जिसे डॉक्टर सदाव ने बुलेट को बाहर निकाला। क्लीनेस्ट माने अच्छे तरीके से, संभव तरीके से उसे बाहर निकाल दिया। एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप यानी विशाल भूदृश्य की तरह से, अनइंटरप्टेड ड्यू टू निरंतर, हॉरिजन जो क्षैतिज था, एंड इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता और निर्जन था। वाज वांडरस अबाउट अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका पर आश्चर्यचकित कर रहा था। द किंग ऑर्डर्ड 50 डायमंड्स, राजा ने 50 हीरों की अंगूठी, रिंग्स फ्रॉम फेमस ज्वेलर्स, प्रसिद्ध जौहरी के यहाँ से आदेश दे दिया था। ही सेंट ऑल द रिंग्स, उसने सभी अंगूठी को भेज दिया। द वाइफ ऑफ द ऑफिसर्स, अधिकारी के पत्नी के पास उसने सारी अंगूठियों को भेज दिया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द लेडी वुड कीप 1 or 2, कि वह औरत जो है 1 या 2 ही अंगूठी का चुनाव करेगी। एंड सेंड बैक इन द रिमेनिंग, और शेष को वापस भेज देगी। बट सी केप्ट ऑल द 50 रिंग्स, लेकिन उसने सभी 50 अंगूठियों को रख लिया। द किंग हैड टू बियर द एक्सपेंस, और राजा को उस एक्सपेंस माने उस को वहन करना पड़ा, उस खर्च को, एक्सपेंस माने खर्च को वहन करना पड़ा।
आप 3 लाख रुपीज फॉर इट, इसके लिए 3 लाख रुपए को वहन करना पड़ा। बट द मैनेज्ड टू सेव हिज किंगडम, लेकिन उसने अपने राज्य की रक्षा कर लिया। इसके बाद है सैम्स लेटर टू चार्ली। सैम के पत्र ने चार्ली से सिद्ध किया दैट सैम वाज फाउंड एंड रिच टू द 3rd लेवल। सैम को पाया गया था और रिच्ड टू द 3rd लेवल, 3रे लेवल पर पहुंच गया था। सैम के लेटर ने सैम का पत्र चार्ली के सामने सिद्ध करता है कि सैम हैज फाउंड, सैम पा गया था, एंड रिच्ड द 3rd लेवल, 3रे लेवल पर पहुंच गया था। ही इज स्टेइंग देयर इन गेल्सबर्ग, और वह वहाँ गेल्सबर्ग में ठहरा रहा सिंस लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह तक, एंड वाचिंग द वेरियस एक्टिविटीज, और विभिन्न गतिविधियों को देखा, एंड एक्सप्लेन्स टू चार्ली, और चार्ली से व्याख्या करता है। ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लूसिया, वह दोनों को आमंत्रित करता है, चार्ली को और उसकी पत्नी लूसिया को आमंत्रित किया, एंड मोटिवेट्स, और उसे प्रेरित किया, देम टू कंटिन्यू, लगातार प्रेरित किया, देयर सर्च ऑफ द 3rd लेवल, कि वह 3रे लेवल को खोजते रहें। सो इस तरह से वी कैन से, हम कह सकते हैं, द सैम वाज आल्सो विक्टिम ऑफ वर्ल्डली वरीज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोम जो था विजयी हो गया था सांसारिक चिंताओं से, एंड सीकिंग एस्केपमेंट, और भाग जाने से बच गया था, लाइक चार्ली, जैसे चार्ली था। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 18 वर्ड्स। तो हु वाज द फिजी आर्टिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट देम लेवल। फिजी आर्टिस्ट कौन था, मनोरोग चिकित्सक कौन था, और व्हाट डिड ही से अबाउट देम लेवल, और 3rd लेवल के बारे में उसने क्या बताया था। हाउ डिड सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, सदाव ने किस तरह से अमेरिकन युद्धबंदी के जीवन को कैसे बचाया था। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प्ड हिम इन दैट एक्ट, और उस कार्य में हाना ने उसकी पत्नी हाना ने उसकी कैसे मदद की थी। यहाँ है सैम वाज चार्ली फिजी आर्टिस्ट फ्रेंड। सैम जो था चार्ली का मनोरोग चिकित्सक मित्र था, और ही हैड बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि चार्ली हैड गॉट द होम ऑफ 3rd लेवल, चार्ली जो था 3रे लेवल को पा गया था, एज वाल्किंग वेकिंग ड्रीम, जैसे सपने में, विशफुलमेंट, जैसे सपने में उसकी इच्छा पूरी होती थी। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, वह केवल दिन के दिवा स्वप्न की तरह से था। साइड बाय साइड, बगल बगल में, ही रिवील्टेड, प्रकट किया, दैट द 3rd लेवल वाज स्टील, की 3रा लेवल था, देयर, अब भी वहाँ था, इन रियलिटी, और वास्तव में चार्ली वाज अपसेट, चार्ली अपसेट माने परेशान था, फ्रॉम हिज डल लाइफ, अपने जीवन के उदासी से चार्ली परेशान था, नीरस जीवन से परेशान था। एज ए डॉक्टर, डॉक्टर सदाव वाज ट्रेंड दैट, जैसे डॉक्टर की तरह से सदाव को प्रशिक्षित किया गया था कि दैट ही शुड नेवर लेट ए पर्सन डाई, कि एक व्यक्ति को कभी मरने देना नहीं चाहिए, इफ़ ही कुड हेल्प, यदि वह उसकी सहायता कर सके। दस इट वाज नथिंग अनपेट्रियोटिक ऑन पार्ट ऑफ डॉक्टर सदाव, और इस तरह से सदाव का यह देशभक्ति नहीं थी, सदाव की यह देशभक्ति नहीं थी। ही इवन टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा, दैट वुंडेड पर्सन, कि घायल व्यक्ति को शुड बी ऑपरेटेड, ऑपरेशन किया जाना है। डॉक्टर सदाव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, डॉक्टर सदाव ने एक ऑपरेशन करना पड़ा था। टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी अमेरिकन सोल्जर्स,
जिसने अमेरिकन के शरीर से, सैनिक से, जैसे अमेरिकन के शरीर से उसने बुलेट बाहर निकाला। द सोल्जर वाज गिवन एनेस्थेटिक, और सैनिक को एनेस्थेटिक दिया गया था, यानी बेहोशी की दवा दी गई थी। डॉक्टर सदाव फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्टर सदाव ने महसूस किया अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने औजार के नोक से कि वे द सेम हार्ड ऑब्जेक्ट, उसी तरह से एक कठोर वस्तु थी। इट वाज ए बुलेट, यह एक बुलेट था, गोली था। देन डॉक्टर सदाव प्रोब्ड विथ हिज फिंगर्स, की सजाव की उसकी कुशल अंगुलियों ने, एंड टुक आउट द बुलेट, बुलेट को निकाल लिया। विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल, संभव तरीकों से निकाल लिया था। हाना हेल्प्ड हर हस्बैंड, हाना ने अपने पति की मदद किया था। इन द ऑपरेशन, माने ऑपरेशन में। सी हरसेल्फ वास्ड टू अमेरिकन सोल्जर्स, और उसने स्वयं ही अमेरिकन सैनिक को नहलाया था। वाइल, जबकि सदाव परफॉर्म्ड ऑपरेशन, जबकि सदाव ने ऑपरेशन किया था। हाना हेल्प्ड हिम इन गिविंग द एनेस्थेटिक, हाना ने उसको सहायता किया था। एनेस्थेटिक माने बेहोशी की दवा देकर उसकी मदद की थी। सी एक्टेड एज ए नर्स, उसने एक नर्स की तरह से कार्य किया था। वाइल हर हस्बैंड वाज परफॉर्मिंग ऑपरेशन, जबकि उसका पति जब ऑपरेशन कर रहा था। Thank you watching this video. At last, subscribe, shares and like.